आकर मुझे मिले हो, ले हाथ थाम मेरा, मंजिल पे ले चले हो, मंजिल पे ले चले हो। एहसान किया है कितना, लिया अपने साथ हमको, जीवन बनाने वाले, दिल करता याद तुमको। बाबा मेरे हजारों हैं, धन्यवाद तुमको, धन्यवाद तुमको। खुद सा बनाने की ये बाबा सदा तुम्हारी लगती बड़ी है प्यारी, हमें हर अदा तुम्हारी, हमें हर अदा तुम्हारी, संग संग चलेंगे देकर हाथों में हाथ तुमको, जीवन बनाने वाले, दिल करता याद तुमको। बाबा मेरे हजारों हैं, धन्यवाद तुमको, धन्यवाद तुमको, धन्यवाद तुमको, धन्यवाद तुमको। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। आज बाबा के 13 तारीख के साकार महावाक्य हैं। हम उस मुरली का रिवीजन करेंगे। तो आज बाबा ने हमको एक बात बताई कि जो ये पाठशाला है, ये पाठशाला किस चीज की है? नर से नारायण बनने की। इस पाठशाला में हम क्या करने के लिए आए हैं? नर से नारायण बनने के लिए। और बाबा ने कहा कि जो पढ़ाने वाला है वो हमारा सत्य बाप भी है, सत्य शिक्षक भी है, सत्य गुरु भी है ना। और हमको इसी पक्के निश्चय में रहना है। इस निश्चय में हमको रहना है कि ये पाठशाला नर से नारायण बनने की है, और जो पढ़ाने वाला है वो सत्य बाप है, सत्य शिक्षक है, सत्य गुरु है। इस बात के बिल्कुल बिल्कुल पक्के निश्चय में हमें रहना है। फिर बाबा ने आज कहा कि हमको किसी भी बात का बिल्कुल फिक्र नहीं होना चाहिए। बाबा ने कहा कि अगर कोई चलते चलते हार्ट फेल हो जाता है या शरीर छोड़ देता है तो हमको कोई भी फिक्र नहीं होनी चाहिए। हमें होना चाहिए कि वो उनकी अपनी एक्ट थी, है ना। तो हमें ये खुशी होनी चाहिए कि वो आत्मा ज्ञान और योग के संस्कार लेके गई है और आगे वो भविष्य में जब जन्म लेंगी तो कुछ अच्छी सेवा करेगी। तो इसमें हमको कोई भी बात का फिक्र नहीं होना चाहिए। अब बाबा एक शब्द बाप दादा, पहले बाप दादा है फिर बाद में बच्चे होते हैं। तो बाबा ने कहा कि ये बाप हमको राजयोग भी सिखला रहे हैं। कैसे? जैसे 5000 वर्ष पहले बाबा ने हमको राजयोग सिखाया था, ऐसे ही हमको वो राजयोग सिखा रहे हैं। बाबा ने कहा
कि भक्ति मार्ग में जैसे पुस्तक पढ़ते रहते हैं उससे फायदा तो कुछ होता ही नहीं। और ऐसे ही भक्ति में केवल आप शिव को याद करते रहोगे तो वर्षा मिलेगा नहीं। वर्षा केवल संगम पर ही मिलता है, क्योंकि संगम पर हम बाबा को यथार्थ रीति याद करते हैं। अपने को आत्मा समझ करके हम परमात्मा को याद करते हैं, तो हमको तब वर्षा मिलता है। बाकी पूरे कल्प में हम कैसे भी शिव को याद कर लें तो हमको वर्षा नहीं मिलता है। जैसे ही भक्ति मार्ग की पुस्तक पढ़ने से कोई फायदा नहीं होता। बाबा ने फिर से हमको अटेंशन दिलाया कि बाबा राजयोग सिखलाते हैं, और कोई दूसरा योग बाबा सिखलाते ही नहीं है, बाप राजयोग सिखलाते हैं। और दुनिया वालों के हठ योग और राजयोग में रात दिन का फर्क है। बाबा ने कहा कि बाबा हमको सारी बातें क्लियर करके समझाते हैं। अब ये हमारे ऊपर है कि अब हमको जज करना है कि राइट क्या है, रॉन्ग क्या है। बाबा ने सब कुछ क्लियर कर दिया। और जो ये नर से नारायण बनने के लिए, इसको बाबा ने कहा ये पाठशाला भी है, या इसको रुद्र ज्ञान यज्ञ भी कह सकते हैं। रुद्र ज्ञान यज्ञ क्यों है? क्योंकि इसमें सब कुछ स्वाहा, पुराने संस्कार, कमियां, बुराइयों को हम सबको क्या कर देते हैं, स्वाहा कर देते हैं। अब बाबा ने हमको कहा कि मैं तुमको त्रिकालदर्शी बना रहा हूँ। और त्रिकालदर्शी माना कैसे? कि जिसको तीनों कालों का ज्ञान हो। तो अभी हमको तीनों कालों का ज्ञान है ना। तो बाबा ने क्या कहा कि वह त्रिलोकी नाथ भी एक टाइटल होता है, पर ये नहीं कि हम को तीनों लोकों के हम नाथ बन गए। हम तो केवल शिवपुरी के ही नाथ है ना। और उसको लोक नहीं कहेंगे, लोक कहते हैं मनुष्य सृष्टि को ना। तो मनुष्य सृष्टि का ये चैतन्य लोक है, और वो है निराकारी। तो हमको सिर्फ त्रिलोकी की नॉलेज बनाते हैं, त्रिलोकी का नाथ नहीं बनाते। इसलिए हमको क्या कहा जाता है, त्रिकालदर्शी, क्योंकि हमको तीनों लोकों का ज्ञान मिला है। तो त्रिलोकदर्शी भी कहा जाता है। आज बाबा ने नया टाइटल दिया, त्रिलोकदर्शी, है ना। और बाबा ने त्रिलोकदर्शी की डेफिनेशन भी सुनाई कि त्रिलोकदर्शी माना जिसको तीनों लोकों का ज्ञान है। तो अभी हमको तीनों लोकों का ज्ञान है ना। हमें पता है कि परम धाम जो आत्माओं का लोक है वो क्या है, हमें पता है सूक्ष्म वतन क्या है ना। हमें पता है कि मनुष्य साकारी सृष्टि लोकों का क्या है, कब वो दुख धाम बनती है, कब वो सुख धाम होती है। तो तीनों लोकों का हमको बहुत डिटेल में ज्ञान है। इसलिए बाबा ने आज हमको एक टाइटल दिया, त्रिलोकदर्शी। फिर बाबा ने एक बात कही, जैसे राधे कृष्ण होते हैं ना, तो उनको त्रिलोकी का ज्ञान नहीं है, और हमको त्रिकालदर्शी बनना है, नॉलेज लेना है। त्रिकालदर्शी कब बनेंगे? जब हम ये नॉलेज लेंगे। तो बाबा ने क्या कहा कि सिर्फ तुम ही त्रिकालदर्शी बन सकते हो, क्योंकि तुम्हारा तीसरा नेत्र खुला है। तीसरा नेत्र कौन सा? ये ज्ञान का तीसरा नेत्र। और कहते हैं कि प्रकृति के बीच में चमकता है जब सितारा, और वहां पे तीसरा नेत्र है, इसलिए त्रिनेत्री भी कहा जाता है। क्योंकि दो स्थूल नेत्र हो गए और एक हो गए विजडम आई, बुद्धि रूपी नेत्र, जिसको कहते हैं ज्ञान के चक्षु, है ना। तो ये त्रिनेत्री भी कहते हैं। मगर ये निशानी देवताओं को दिखाई, ब्राह्मणों को नहीं दिखाई, क्योंकि ब्राह्मण की अवस्था ऊपर नीचे होती रहती है ना। जैसे क्या दिखाते, विष्णु को दिखाते ना, चारों अलंकार दिखाएंगे, गदा दिखाएंगे, शंख दिखाएंगे, कमल दिखाएंगे, सुदर्शन चक्र दिखाएंगे। तो माना ज्ञान का शंख,
कोई स्थूल शंख की बात नहीं है, मुख की बात है कि मुख से हमको ज्ञान सुनाना है। तो वो शंखनाद करना कि मुख से कोई भी मिले तो हमको ज्ञान ही सुनाना है, तो वो हो गया शंखनाद। फिर बाबा ने बताया कि पहले तो बताया कि ये पाठशाला है नरसिंह नारायण बनने की, तो आगे बाबा ने कहा कि ये यूनिवर्सिटी भी है। तो यूनिवर्सिटी कौन सी है? पतित पावन गॉड फादरली यूनिवर्सिटी। तो कितनी बड़ी यूनिवर्सिटी है और हम उसके स्टूडेंट्स हैं। जैसे कोई कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट होता है, ऑक्सफोर्ड का होता है, और ये तो सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है। ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज से भी बड़ी है ये, और उसके हम स्टूडेंट हैं। तो बाबा ने कहा, और फिर टीचर कौन है हमारा? कि जो हमारा बाबा है वो बाबा भी है, टीचर भी है, सतगुरु है। तो सब कुछ है वो हमारा। तो ये बाबा ने बताया। फिर बाबा बताते हैं कि बाबा हमको कितना मीठा बनाते हैं। हम फील भी करते हैं कि पहले हम कैसे थे, अब हम कैसे हो गए। चाहे कोई ज्ञान में जिसको एक हफ्ता भी होता है ना, तो भी वो खुद में फील करता है कि मेरे अंदर चेंजेस आने स्टार्ट हो गए ना सब। और जब हम पुरानी हो जाते हैं, मुरली को सुनते हैं, बाबा की श्रीवत पर चलते हैं, बाबा को याद करते हैं, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज एक हमारे अंदर आती है, डिविनिटी। आप खुद महसूस करोगे कि जो आपका पुराना फोटो होगा ना और अब का फोटो देखोगे, तो अब आपके चेहरे में डिविनिटी होगी, एक रूहानियत होगी, जो आपको दुनिया वालों से एकदम अलग बनाती है, न्यारा बनाती है। तो बाबा ने क्या कहा कि हमको श्रीमत पर पढ़ना और पढ़ाना है ना। खुद जो बाबा की जो श्रीमत है उस पर हमको पढ़ना भी है और लोगों को पढ़ाना भी है। आज बाबा ने ड्रामा का पाठ एकदम पक्का करा ना, क्योंकि हम कहते हैं जो ये ड्रामा दिखाया ना, तो जब हमने कोर्स किया था तो कोर्स में ड्रामा की बात कहाँ पक्की दिखाई थी? जो हमको चक्र दिखाया था ना, सृष्टि चक्र का जो चिन्ह दिखाया, तो वो किस उसमें दिखाया? स्वास्तिका में दिखाया। तो वो स्वास्तिका बनाकर के सृष्टि चक्र दिखाया। तो उसी में बताया गया कि ये ड्रामा है जो हूबहू रिपीट होता है, और हमको पता है कि हम स्वास्तिका कब बनाते हैं? जब भी कोई शुभ कार्य करना होता है तो स्वास्तिका बनाते हैं। ये हम सबको पता है कि हमें जब भी कोई शुभ कार्य करना है तो हम हमेशा स्वास्तिका बनाएंगे। इसका अर्थ क्या होता है कि अब ये सृष्टि का चक्र स्वास्तिका किसमें बनाया गया है? तो यानी कि इस चक्र का जो भी सीन है, जो भी एक्ट है, वो शुभ है। तो हमको ये अपने अंदर एकदम फीड कर लेना है कि सब कुछ शुभ है, एक्यूरेट है, कल्याणकारी है। तो ड्रामा की कोई भी सीन होगी तो उसमें हम डाउट नहीं करेंगे कि क्यों हो गया, ये क्या हो गया, ऐसे होना नहीं चाहिए था, नहीं, क्योंकि हमें पता है कि ये ड्रामा की भावी है और ड्रामा में सब कुछ एक्यूरेट है। ड्रामा में कुछ भी गलत नहीं है। ड्रामा में सारी सीन जो है वो एकदम एक्यूरेट है। तो हमको ड्रामा का पार्ट एकदम पक्का करना है ना। बाबा ने कहा कि कोई बीमार पड़ता है, कुछ भी हो जाता है, तो हमको सोचना है कि ये ड्रामा की भावी है ना। उनका कुछ नया पार्ट होगा, उनको नया पार्ट बजाना होगा, तो उसमें दुख की फीलिंग नहीं आनी चाहिए ना, फिक्र की बात होनी चाहिए। क्योंकि कोई भी आत्मा ज्ञान योग के संस्कार लेके जा रही है तो उसका जो अगला जन्म होगा तो अच्छा ही होगा, वो कुछ ना कुछ भारत की सेवा करेगी ना। तो बाबा एक वो सुनाते हैं कि अम्मा मरे तो भी हलवा खाना, पति मरे तो भी हलवा खाना। अब हलवा माना ये नहीं कि कोई किसी का शरीर छोड़ा तो अब हलवा बनाने लग जाए। इसका मतलब होता है हलवा माना ज्ञान का हलवा।
उसमें भी माना क्या कि ज्ञान का हलवा खाने का मतलब है कि उस समय अपनी बुद्धि को ज्ञान से ऐसा भरपूर रखना कि हमारी बुद्धि एकदम स्टेबल हो, हम अचल अडोल हो, हम ऊपर नीचे ना हो, कि हम उस जो परिस्थिति आई है उसका सामना कर सके बिल्कुल ही ज्ञान के साथ। ज्ञान माना समझ, तो समझ के साथ हम उस परिस्थिति का सामना कर सके, तो तो ज्ञान का हलवा खाना है। दीदी तब वो सॉरी, चीज हमको देखनी है कि अच्छा बाबा ने ठीक है, पर हलवे का ही क्यों उदाहरण दें हम? ज्ञान का तो सागर भी हो सकता है। हलवा किसी के जाने पर या शरीर छोड़ने पर तो सुनने में थोड़ा थोड़ा क्या बहुत अच्छा नहीं लगता है ये तो। नहीं एक्चुअली कहावत है ना, ये बनी हुई कहावत है, बाबा नहीं कहते, ये कहावत बनी हुई है ना। तो सागर को हम खाएंगे नहीं, हम ये नहीं कहेंगे कि सागर को खा लो, नहीं खाया खाएंगे तो तो नहीं, हलवा पर ही हम ये जाता है ना। तो ये नहीं, हम खाने की तो बात नहीं कर रहे, पर उस टाइम हम ये कह सकते हैं कि हम ज्ञान के सागर में रहें। मीन्स हलवा एक्चुअली खाना ना तो मैं आपको बहुत। बताती हूँ, बाबा क्या है वो बाबा है टीचरों का टीचर ना, बाबा सत टीचर है। तो बाबा का जो पढ़ाने का मेथड है ना, वो बहुत ही यूनिक है ना। बाबा ये बहुत प्यार से बात रख रहा है कि हलवा खाना, तो ये नहीं कि बाबा हलवा खाने की बात कर रहा है ना, ये कहावतें होती है ना, तो कहावतों को लेके बाबा स्पष्ट करते हैं बातें। तो उसमें कि हमको ज्ञान ज्ञान को बुद्धि में धारण करना है। तो कोई चीज खाते हैं तो उसको हम धारण करते हैं, तो उस बात को लेके कोई हम बाबा खाने के लिए नहीं कह रहा है कि खाना है, हम उस भाव को समझे ना कि बाबा क्या कह रहे हैं। हम उस शब्द को पकड़ के बैठेंगे तो वो भी हमारी चीज सही नहीं है ना। हम बाबा जो हमको मतलब बता रहे हैं, बाबा जो हमको समझा रहा है कि हमारे अंदर उस समय बुद्धि में ज्ञान की धारणा होनी चाहिए, ज्ञान का मंथन चलना चाहिए, जिससे हम ज्ञान मना समझ, तो हम उस सीन को अच्छे से क्या कर पाएंगे, सामना कर पाएंगे, बहुत अच्छे से उसको फेस कर पाएंगे, और सामने वाली आत्माओं को भी हम समझा पाएंगे, उनका सहारा बन पाएंगे। तो ये बात है, कोई हलवा खाने की तो बात ही नहीं है ना। एक ये कहावत है, बाबा उसको एक्सप्लेन कर रहा है। हम ये थोड़ा ना कहेंगे, हम किसी की कोई डेथ हो गई तो हम ये थोड़ा ना कहेंगे अरे अम्मा मरी तो ज्ञान आप हलवा खाओ। ये कहने वाली बातें नहीं, सब समझने वाली बातें होती है। हाँ जी भाई जी बोलिए। हम्म हाँ हम्म ये बात है। हम्म। मतलब स्थिति में, उसी स्थिति में रहना है। खाना की तो बात हम कर ही नहीं रहे, हम तो ये बात कर रहे हैं कि जैसे आपने बोला कि माँ मरे तब भी हलवा खाओ, बनाओ। और मतलब तो ये सुनने में थोड़ा सा वो लगता है। इसको हम आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि वो उस स्थिति में रहो, मतलब रिएक्ट नहीं करना चाहिए, ताकि हम उसका उस टाइम संभाल सकें अपने आप को। ये बात मैं बोल रही थी, मैं शब्द को तो वो बात नहीं हो रही थी। खैर एनीवे, एक्चुअली ठीक ये है। कहावत है, तो उस कहावत को तो हम हाँ चेंज नहीं, वो कहावत। पुरानी बनी हुई कहावत है, उसको तो हम चेंज नहीं कर सकते। बाबा उसी कहावत को लेकर के हमको ठीक है। ज्ञान को समझा देते हैं। पर बाबा समझा क्या रहे, जब भी मुरली में होता है कोई भी समझाते तो यही कहते हैं कि इसका मतलब ये होता है। कभी भी एक कहानी की किसी ने शरीर छोड़ा हो तो कहा हो कि चलो हलवा खाओ, ऐसे तो कभी कहता ही नहीं है कोई। वो हमारी उस समय स्थिति बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, बस वही बात है। है ना, दीदी क्योंकि और एक चीज़ मैं शेयर करना चाहूँगा। हाँ जी हमारे ओडिया भाषा में एक ऐसे प्रोवर्ब है कि जे देश जाए से फल खाए। इसका मतलब जहाँ पे जाना है उसका फ्रूट खाना है। हम्म अच्छा इसका अर्थ तो ये नहीं कि हम उसका फ्रूट ही खाएं, मतलब जहाँ पे जाएंगे वहाँ का चीज़ें सीखना है, वहाँ से हमें। इसका हाँ मतलब ये है कि जहाँ पे जाना है उनकी जो जो भी उनका कल्चर है उसको सीखना है, उनकी जो ये सब लेना है। इसका ये नहीं कि हम फल ही खाएंगे वहाँ का। जैसे समझाने के लिए बस मैंने और एक बताया।
हाँ, क्योंकि कुछ कहावतें होती है, पुरानी बनी हुई कहावतें हैं, उनमें वो शब्द होते हैं, तो उनके मतलब तो कुछ और होते हैं ना। तो आगे बाबा ने क्या कहा कि हम सब एक्टर्स हैं, तो हर एक को अपना अपना एक्ट करना है। क्या पता उनका यही उनके स्क्रिप्ट में ये रोल हो, आगे कोई दूसरा रोल हो। तो उस समय हमारी स्थिति बड़ी वैसी होनी चाहिए। हमको सोचना चाहिए कि ये आत्मा भी कैसे लिए गई है, सेवार्थ गई है, उनका कुछ नया सेवा का पाठ होगा, है ना। तो कुछ भारत का कल्याण करने के लिए गई होगी। तो ये बाबा बात बताता है। तो बाबा ने क्या कहा कि हम कौन है, हम कल्याणकारी की संतान हैं। तो जब अब हम कल्याणकारी की संतान है, तो अंडरलाइन एक बात होनी चाहिए कि हम किसी का भी अकल्याण कर नहीं सकते ना। एक तो कल्याणकारी की संतान है, फिर वैसे भी बाबा हमको टाइटल देता है विश्व कल्याणकारी। तो हम फिर गलती से भी किसी भी आत्मा का अकल्याण नहीं कर सकते, है ना। तो अकल्याण माना मनसा वाचा कर्मणा, हम वो अकल्याण किसी का कर ही नहीं सकते हैं। और कोई भी शरीर छोड़ता है तो वो कल्याण के अर्थ के लिए जाता है ना। तो कहीं ना कहीं कोई भी हर चीज में, हर सीन में कल्याण छिपा होता है। तो ये जो ड्रामा के पार्ट को अपने समझ लेंगे, पक्का कर लेंगे, तो हमारे जीवन में कोई भी बड़ी सी बड़ी एक्ट होगी, हम घबराएंगे नहीं, हम हिलेंगे नहीं, हम क्या क्यों के क्वेश्चन नहीं करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि हर सीन में कल्याण समाया हुआ है। तो ये ड्रामा का पार्ट बहुत पक्का करना चाहिए। और क्योंकि बाबा कहता है कि आत्मा और बाबा और ड्रामा, तो जो ड्रामा की नॉलेज, अगर ड्रामा की नॉलेज को हम अच्छे से, क्योंकि हम दिखाते हैं रामायण में, देखते हैं ना श्री राम के साथ कितना कुछ हुआ, है ना। उनके पिता ने उनको वनवास में भेज दिया, फिर वनवास के बाद उनकी पत्नी चोरी हो गई, फिर उनको कोई भी सेना नहीं मिल रही थी कि जो रावण के साथ युद्ध कर सके। कितना कुछ हो रहा था, मगर श्री राम की स्थिति कैसी दिखाई, एकदम स्टेबल, वो बिल्कुल विचलित नहीं हुए। तो वो श्री राम माना कौन, श्री राम यानी आत्मा। तो मुझ आत्मा को भी कोई भी जीवन में बड़ी से बड़ी या छोटी से छोटी परिस्थितियां आए, तो हमको एकदम स्टेबल होना है। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि ड्रामा की कोई सीन भी अकल्याणकारी नहीं है। फिर आगे बाबा कहते हैं कि जो रावण के 5 भूत है, ये हमारे बड़े दुश्मन हैं, और सारी मनुष्य सृष्टि इस समय रावण की जंजीरों में बंधी हुई है ना। तो वो दिखाते हैं कि शोक वाटिका में, तो यहाँ पे भी क्या है कि अशोक होटल होता है, शोक के होटल हैं, सारे के सारे सब गंदा गंदा काम करते हैं। तो बाबा ने कहा कि हमको पता है कि स्वच्छ कौन है, गंदे मना कि कोई भी विकार के वशीभूत कोई कार्य कर रहा है, कोई लोभ के वशीभूत कुछ कार्य कर रहा है, तो वो भी गंदगी हो गई। कोई क्रोध के वशीभूत कोई कार्य कर रहा है, तो वो भी गंदगी हो गई, है ना। तो इस समय सबके सब रावण की जंजीरों में फंसे हुए हैं, है ना, और दुखी हैं, और सबके सब एकदम शोक में हैं। वो अब अशोक वाटिका दिखाई, अशोक नहीं, वो रियलिटी में शोक वाटिका है। बाबा ने हमको बताया कि अभी हम फूल बन रहे हैं। तो फूल कैसे होते हैं ना, फूलों में 2 चीजें होती, एक तो वो देखने से ही बहुत सबको आकर्षित करते हैं, दूसरी उनके अंदर इतनी अच्छी सुगंध होती है। तो हम भी ऐसे होने चाहिए कि बाबा कहते हैं ना कि आपका चेहरा चलन आपकी सेवा करे। तो हमारा जो चेहरा चलन होना चाहिए, तो हमको देखकर ही सबको लगना चाहिए कि अरे इनमें तो कुछ अलग बात है। एक डिविनिटी की रूहानियत हमारे अंदर होनी चाहिए, और सुगंध यानी कि हमारे अंदर से गुणों की खुशबू आनी चाहिए ना, हमारे अंदर से गुण लोगों को रिफ्लेक्ट करने चाहिए। तो
ऐसा बाबा जब कहते हैं कि फूल बन रहे हैं, तो फूल बनने का ये अर्थ होता है कि हमारे अंदर वो एक रूहानियत, एक डिविनिटी होनी चाहिए, हमारा एक ऑरा ऐसा होना चाहिए, दिव्यता ऐसी होनी चाहिए, और गुणों की खुशबू सदा हमसे आनी चाहिए। वो कब आती है? जब हमारे अंदर गुण इमर्ज होते हैं। हम गुणों को, जैसे कल बाबा ने कहा था ना, कार्य में लगाना है हर चीज को। तो जब गुणों को हम प्रैक्टिकली यूज कर रहे हैं, तभी तो गुणों की खुशबू आएगी। और अगर हम गुणों को यूज ही नहीं करेंगे तो फिर कैसे आएगी? तो जब बाबा कहते हैं कि अभी हम फूल बन रहे हैं, तो फूल बनने का ये अर्थ होता है। तो अब ये किसकी है? श्री श्री की श्रीमत पर हम क्या बन रहे हैं? श्री लक्ष्मी, श्री नारायण। तो अब उनकी मत भी क्या है कि अब तुम बच्चे मुझ बाप को याद करो। क्या मत है बाबा की? कि अब तुम बच्चे मुझ बाप को याद करो। जितना जितना मैं आत्मा परमात्मा को याद करती जाऊंगी, उतना उतना मैं आत्मा एकदम प्योर बनती जाऊंगी, शुद्ध बनती जाऊंगी। उतना मेरे अंदर जो गुण हैं वो और रिफाइन होते चले जाएंगे। मैं आत्मा उतनी सतो प्रधान बनती चली जाऊंगी, है ना। तो बाबा ने वही कहा कि जो बाबा की श्रीमत है क्या है कि अब तुम बच्चे मुझ बाप को याद करो, है ना। फिर बाद में तो देवताओं को भी ज्ञान नहीं रहेगा, ये ज्ञान प्रायलोप हो जाएगा। और फिर आगे बाबा कहते हैं कि देह सहित देह के सभी धर्म छोड़ो, अपने को आत्मा समझो। मैं आत्मा बाप का बच्चा हूँ, मैं सन्यासी नहीं हूँ। बाप को याद करो, इस देह के धर्म को भूल जाओ, है ना। क्योंकि क्या है ना, अभी अब हम एक बात कहते हैं, एक कहावत है कि रिलीजन इज माइट। नहीं, इंग्लिश में एक सेइंग है, रिलीजन इज माइट। माइट यानी शक्ति। और अभी हम देखते हैं कि जब धर्म की जो बात होती तो वहां पे कहीं शक्ति नहीं है। लोग धर्म की बातों में ही आपस में झगड़ा कर रहे हैं। कोई कहता वहां शिवलिंग है, कोई कहता वो फव्वारा है ना। तो अगर सबको यही पता चल जाए कि वास्तविकता में जो भगवान है वो तो पॉइंट ऑफ लाइट है, वो उस ज्ञान को समझ जाए, तो शिवलिंग है, ये है, वो है, तो सब लड़ाई खत्म हो जाएगी, सबका आपस में वो प्यार हो जाएगा ना, वो एक रूहानी शुद्ध प्रेम उत्पन्न हो जाएगा। इसलिए बाबा कहता है कि जो ये देह के धर्म है इनको भूल करके अपने को आत्मा निश्चय करो ना। ये मुझ आत्मा का स्वधर्म है कि मैं शांत स्वरूप हूँ। आप अपने को वो निश्चय करके उस स्थिति में स्थित करो और बाबा को याद करो। अपने को देह समझ के जब परमात्मा को याद करते हैं तो उनसे वो शक्ति हमारे अंदर ट्रांसफर नहीं होती है। जब अपने को आत्मा समझ के हम बाबा को याद करते हैं तो वो शक्तियां, वो सब कुछ हमारे अंदर ट्रांसफर होना स्टार्ट हो जाता है। क्योंकि बाबा से तो लगातार कंटिन्यूसली दीदी एक बात पूछनी है। जैसे आप कह रहे हैं कि आत्मा समझ के शक्ति को तो धारण होती है, तो जो लोग मार्ग पे चलते हैं, इतनी भक्ति करते हैं, मतलब तो वो कुछ भी नहीं, मतलब उसका कोई इम्पोर्टेंस नहीं रही ना। एक्चुअली क्या है, भगवान तो उनको भी दर्शन देता है जो लोग भक्ति मार्ग में चलते हैं, उनकी इच्छा भी पूरी करता है। हाँ, देखिए, इच्छाएं पूरी होना अलग बात होती है, दर्शन होना अलग बात होती है। अगर मुझे भगवान के दर्शन हो गए तो उससे प्राप्ति क्या हुई? यहाँ पे तो मूल बात क्या है कि मुझ आत्मा को सतो प्रधान बनना है। जो मुझ आत्मा की बैटरी डाउन हो गई, जो मैं आत्मा इतनी एकदम खाली हो गई, कुछ कला नहीं रही, कुछ शक्ति नहीं रही, मुझे अपने को कंप्लीट करना है, अपने को भरपूर बनना है।
वो कब होता है, वो मेरी चार्जिंग कब होगी, जब मैं अपने को आत्मा समझ के परमात्मा से जुड़ूंगी। ऐसे तो भक्ति में हम खूब भक्ति कर रहे हैं, और वो भी जब भक्ति करते थे ना, तो वो अपने को शुद्ध संपूर्ण बनाने के लिए नहीं, कोई ना कोई प्राप्ति के लिए, है ना, कि हाँ हम ये 16 सोमवार रखेंगे, हम वैभव लक्ष्मी के व्रत रखेंगे, हम ये प्रसाद चढ़ाएंगे, हम वहां दर्शन करने जाएंगे। तो अंदर कोई ना कोई अल्प मात्र की इच्छाएं हैं कि हमारा ये काम हो जाए, ये चीज हो जाए, वो हो जाए। हर छोटी छोटी बातों के लिए एक वो रहता है। तो वो तो प्राप्तियां हो रही है, वो भी कराने वाला, वो भी कौन है? शिव बाबा ही है। मगर यहाँ अब हमको समझ में आई कि जो ये सब दुख हुए, हम तो रूट में काम कर रहे हैं ना। अभी तो जब हम एकदम कंप्लीट बन जाएंगे तो हमारी सब मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी। हमको क्या चाहिए? हमको सुखी जीवन चाहिए, हमको समृद्ध जीवन चाहिए, सुखी होने के साथ शांति भी चाहिए, आपस में प्रेम भी होना चाहिए, है ना। भले सबके पास पैसा बहुत है तो प्रेम नहीं है ना, वो रिश्तों में वो कनेक्टिविटी नहीं है, तो हमको वो सब चीजें चाहिए। तो उसके लिए बाबा कहते हैं कि आपको ऐसा वो संपूर्ण बनना पड़ेगा, आपको वो सतो प्रधान बनना पड़ेगा, अपने सातों गुणों में कंप्लीट बनना पड़ेगा। जब आप अपने सातों गुणों में कंप्लीट बन जाएंगे, आप एकदम संपूर्ण बन जाएंगे, तो ऑटोमेटिक आपका सब कुछ ठीक हो जाएगा, है ना। तो हम अभी वो प्रोसेस चल रहा है। तो उसके लिए मुझे आत्मा को आत्मा बन करके, आत्मा निश्चय करके, समझ करके परमात्मा को याद करना है, तभी उनकी शक्ति मुझ में ट्रांसफर होगी, है ना। क्योंकि परमात्मा तो भक्ति में भी वो शक्तियां दे ही रहा है, मगर हम शरीर समझ के बैठे हुए हैं, हम ये हैं, हम ये हैं, हम फलाना हैं, हम फलाना धर्म हैं, हम ये डैश डैश टाइटल हैं, तो वो शक्तियां मुझ में वो आ नहीं पा रही है। इसलिए राजयोग की विधि ही है कि अपने को आत्मा समझ के परमात्मा को याद करो, तभी हमारे अंदर, क्योंकि गुण किसके हैं? वो सब कुछ है किसके लिए? आत्मा के लिए है ना। तभी आत्मा सतो प्रधान बन पाए ना। हम कुछ भी करते हैं, आप गोल्ड पहनते हैं, ज्वेलरी पहनते हैं, इयररिंग्स पहन रहे हैं, चाहे गोल्ड की पहन रहे हैं, चाहे प्लेटिनम की पहन रहे हैं, तो एक्चुअली आप आपने जो इयररिंग्स पहने हैं, रिंग पहनी है, आप उसको ठीक नहीं कर रहे हो। आपने वो जो गोल्ड है, वो प्लेटिनम है, आप उसको प्योर देख रहे हो कि अगर वो प्योर होगा तो ऑटोमेटिक आपकी जो भी ज्वेलरी बना रहे हो वो आपकी प्योर बनेगी। तो जो ज्वेलर भी है वो काम किस पे करता है? पहले तो गोल्ड पे काम करेगा ना, उस प्लेटिनम में काम करेगा ना, उस सिल्वर पे काम करेगा ना, कि मुझे इसको 24 कैरेट का बनाना है या 22 कैरेट का बनाना है, उसी के अकॉर्डिंग वो ज्वेलरी बनेगी। तो यहाँ पर जब मैं आत्मा एकदम ऐसी प्योर बन जाती हूँ, ऑटोमेटिक जब मैं आत्मा प्योर बन गई, कंप्लीट बन गई, तो उसकी जो वो फिर जो शरीर मिलेगा, जो जीवन मिलेगा, जो दुनिया होगी, वो एकदम कैसी होगी? परफेक्ट होगी। इसीलिए अपने को अभी आत्मा समझ के परमात्मा को याद करना, क्योंकि आत्मा को ही ठीक करना है, आत्मा की ही बैटरी डिस्चार्ज हुई है, उसी को चार्ज करना है। जब आत्मा को ही चार्ज करना है तो इसलिए अपने को आत्मा निश्चय करना पड़ेगा। इसलिए बाबा घड़ी घड़ी कहता है कि अपने को आत्मा समझो, और यही हमारा फर्स्ट लेसन है और यही हमारा लास्ट लेसन है, अपने को आत्मा निश्चय करना। और बाबा ने क्या कहा कि हम जब शिव बाबा को याद करते हैं, और ऐसा रहे कि अंत काल जैसी स्मृति में रहना है। तो अंत काल हमारी स्मृति कैसी होनी चाहिए? कि हम बाबा की याद में रहें, तो उसका बड़ा असर होता है।
फिर बाबा ने क्या कहा कि हमको ये नॉलेज को धारण करके फिर औरों को भी कराना है ना। जब बच्चे होते हैं ना छोटे छोटे, जो स्कूल में वो सीख के आते हैं ABCD, या कोई पोएम सीख कर के आएंगे तो आकर के सुनाएंगे सबको, टीचर बन जाएंगे। तो ये भी वही बात है कि जो हम बाबा से मुरली सुनते हैं, ये नॉलेज धारण कर रहे हैं, तो सुन करके औरों को भी धारण कराना, मगर पहले खुद धारण करना है ना। केवल एक वो पंडित मात्र नहीं बनना कि बस सुना डाली कथा, पहले ये ज्ञान को खुद धारण करना है। फिर हमारा जो जीवन होता है ना, प्रैक्टिकल जीवन, फिर वो बोलता है, वो चीज लोगों को रिफ्लेक्ट होती है ना। ये तो लोगों को खुद होता है, अरे वाह। आपने खुद ये नोटिस भी किया होगा कि जब से आप इस ज्ञान मार्ग में आए हैं तो आपके अंदर जो परिवर्तन आया है, तो लोगों ने कहीं ना कहीं वो नोटिस भी किया होगा, कोई कोई कहते भी होंगे। और पता है, अब ये भी बस सोचना कि सब लोग कॉम्प्लीमेंट करेंगे ना। दुनिया में आत्मा ऐसी भी होती है कि कॉम्प्लीमेंट करेंगी भी नहीं, क्योंकि क्या है ना, क्योंकि सबकी बैटरी कहीं ना कहीं डाउन है, तो वो भी बर्दाश्त नहीं होता ना कि ये हमसे अच्छे कैसे हो गए, ये इतने अच्छे कैसे होते चले जा रहे हैं, क्यों इतने प्यारे बनते चले जा रहे हैं। तो अंदर वो भले इसको स्वीकार करेंगे, मगर सामने वो कॉम्प्लीमेंट करेंगे भी नहीं, और वो हम उस चीज को महसूस भी करते हैं। तो इसलिए इस नॉलेज को धारण करना है। फिर बाबा ने क्या कहा कि बाबा हमारा ना श्रृंगार कर रहा है। कैसे श्रृंगार करता है बाबा? गुणों से हमारा श्रृंगार कर रहा है ना, शक्तियों से हमारा श्रृंगार कर रहा है। और जब भी कोई श्रृंगार करते हैं ना, सवेरे सवेरे उठ करके तैयार होके श्रृंगार करते हैं। इसलिए हमारा समय बाबा को याद करने का कौन सा है? अमृत वेला का, कि सुबह सुबह उठते ही अपना श्रृंगार करना है, गुणों से शक्तियों से अपना श्रृंगार करना है। फिर सुबह अपने अच्छे से श्रृंगार कर लिया, फिर पूरा दिन बीच बीच में टचअप करते रहना। तो ये बाबा ने आज हमको बताया। आज बाबा ने ड्रामा के पार्ट को एकदम पक्का कराया है ना, एकदम अच्छे से पक्का कराया। बाबा ने ये भी बार बार बताया कि अपने को आत्मा समझ के बाबा को याद करना है। और जो ये हमारी जो युद्ध है वो कैसी है? अहिंसक युद्ध है। और किससे युद्ध है? हमारे पुरानी कमियों से, बुराइयों से, है ना। तो उसमें भी नहीं कि युद्ध करते करते चले जाए, क्योंकि वो दिखाया ना कि राम सीता को फिर वो धनुष बाण लेके दिखा दिया। तो हमको इस युद्ध में विजय प्राप्त करनी है ना, कि एकदम फटाफट विजय प्राप्त करके कैसा बन जाना है? श्री कृष्ण की तरह। श्री कृष्ण कैसे दिखाए? बड़ी से बड़ी परिस्थिति आई है, मगर वो एकदम नाचते गाते, एकदम लाइट, एकदम कूल, है ना, कोई बात की टेंशन नहीं। अच्छा वो आ गया, वो वहां पे डांस कर रहे हैं शेषनाग के ऊपर। तो माना क्या, कैसी बड़ी सी बड़ी परिस्थिति आ जाए, वो सिचुएशन हमारे ऊपर हावी नहीं होनी चाहिए, हम सिचुएशन के ऊपर हावी हो जाएं। और कैसे हावी हो जाए? एकदम लाइट रहें। सिचुएशन तो इसी इंटेंशन से आई ना कि इसको मुझे हैवी बनाना है, भारी बनाना है, इनको अनस्टेबल करना है, इनको टेंशन देनी है। बस वही काम हमें नहीं करना, ना टेंशन लेनी है, ना हैवी होना है, ना अनस्टेबल होना है। स्टेबल रहना है, लाइट रहना है, और टेंशन फ्री रहना है, और तब उसका सामना करना है। तो ये बाबा हमको सिखाते हैं। वाद धारणा के लिए बाबा ने बताया कि श्रीमत पर पढ़ने और पढ़ाने का धंधा करना है, ड्रामा की भावी पर अटल रहना है, किसी भी बात का फिक्र नहीं करना है।
ना ड्रामा को आप एकदम ऐसा पक्का कर लें कि ड्रामा माना कल्याणकारी, ड्रामा माना स्वास्तिका, और स्वास्तिका जब भी कोई शुभ कार्य करना चाहते हैं तो हम स्वास्तिका बनाते हैं ना। कोई भी शुभ कार्य किया है हमने स्वास्तिका बना करके ही करा है। तो ये तो आपने वो देखा था सृष्टि चक्र का चैप्टर करा है ना कोर्स में, तो उसमें स्वास्तिका ही बना रखी है, राइट। तो पूरी सृष्टि के चक्र में स्वास्तिका बनी हुई है, तो माना कि फिर पूरा ही कैसा है, शुभ है ना, सब कुछ शुभ है। तो जब ये बात बहुत गहराई से हम इसको रजिस्टर कर लेंगे, स्वीकार, सुनना एक अलग बात होती है, समझना हाँ ये तो बात अच्छी है, लॉजिक वाली बात है, मगर उसको अपने अंदर उसको स्वीकार कर लेना, उसको स्वीकार लेना कि हाँ शुभ है, एकदम रजिस्टर्ड कर लेना, उसको एक्सेप्ट कर लेना। फिर कोई भी बात होती है तो हम बिल्कुल भी घबराते नहीं, ऊपर नहीं हो, अटल रहते हैं ना। वो दिखाया रामायण में, अंगद माना क्या ना, रावण भी आगे उसके पांव हिलाने को, रावण माना कि भले ये पांचों विकार आकर के मिलकर के बड़ी सी बड़ी सिचुएशन को लेकर के आ जाए, मगर हम हिलेंगे नहीं, कोई भी परिस्थिति हमको हिला नहीं सकती, क्योंकि अंगद को किस पे निश्चय था, अंगद को अपने राम पर निश्चय था, है ना। दीदी वो अचल और अडोल था ना, वो कहता था मेरा अगर उसने सोच लिया है तो उसकी कोई टांग भी नहीं हिला सकता, तो उसको अपने परमात्मा पे निश्चय था, अपने बाप पे, जो भी मतलब उसको ये था कि जो मेरा राम है वो मेरे पास है और मेरे को कोई हरा नहीं सकता। जी बिल्कुल। तो ऐसे ही हमको बनना है कि हमारा राम कौन, हमारा शिव बाबा, हमारा बाबा सदा हमारे साथ है। तो कोई भी परिस्थिति, कोई भी चीज हमको हिला नहीं सकती ना। दुनिया में ना सबसे बड़ा डर क्या होता है, शरीर छूटने का ही डर होता है, और वो तो हमको पता चल गया कि हम आत्मा है, और आत्मा कैसी है, अजर अमर अविनाशी, तो वो भय तो निकल गया। ये जो भी छोटी मोटी परिस्थितियां आती हैं तो ये हमको क्या हिला देंगी, जब हमने मौत के डर से ही अपने को जीत लिया। दुनिया में लोग मरने से डरते हैं, मगर हमने उस डर पर जीत प्राप्त कर ली ना, क्योंकि हमें पता चल गया कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा हैं। तो बाकी कैसी भी स्थिति है हमको पता है बाबा सदा हमारे साथ है। तो ये बुद्धि रूपी पांव कभी भी हिलेगा डुलेगा नहीं, है ना, एकदम ऐसा निश्चय। तो वही ड्रामा की भावी में अटल रहना है। दूसरी पॉइंट, अंत काल में एक बाप के सिवाय और कोई भी याद ना आए, इसीलिए इस देह को भी भूलने का अभ्यास करना है, अशरीरी बनना है। क्योंकि जब अपने को देह समझते हैं ना तो फिर देह के संबंधी याद आएंगे, सारे रिलेटिव्स याद आएंगे, जो सारे रिलेशंस हैं वो याद आएंगे। इसलिए बाबा कहते हैं अपने को आत्मा समझो, और आत्मा समझते हैं तो आत्मा का पिता कौन है, शिव बाबा है ना। इसलिए अशरीरी बनने का अभ्यास करना है कि मैं आत्मा कैसी हूँ, अशरीरी हूँ ना, शरीर है ही नहीं, अशरीरी ना। जैसे परम धाम में कैसे हैं हम, अशरीरी है ना, इस चीज को पक्का करेंगे। और जब अशरीरी हैं तो फिर आत्मा का पिता कौन है, बस एक ही है, वो है शिव बाबा, एक ही संबंधी है, उसी से सर्व संबंध है। तो फिर अंत में सिर्फ बाबा के सिवाय और कुछ याद नहीं आएगा, कि और कहीं कहीं भी अगर बुद्धि चली जाती है तो क्या हो गया, वैसी हमारी वो हो जाएगी
ना, किसी की खाने में चली जाती है, किसी की कपड़ों में चली जाती है, किसी की प्रॉपर्टी में चली जाती है, या किसी की संबंधियों में चली जाती है ना। इसलिए हमको ये अभ्यास करना है कि हमको अंतकाल सिर्फ बाबा ही याद है और कोई याद ना आए। वरदान, मन बुद्धि से किसी भी बुराई को टच ना करने वाले। तो ये एक मेथड है, ये प्रोसेस है कि मन बुद्धि से किसी भी बुराई को टच ना करने वाले संपूर्ण वैष्णव व सफल तपस्वी भव। ना, जब हम मन बुद्धि से किसी भी बुराई को टच नहीं करते तो हमारी क्या फाइनल अचीवमेंट होती है? हम संपूर्ण वैष्णव व सफल तपस्वी बन जाते हैं। ना, माना क्या हो कि हम कोई बुराई है कर्म में तो लेके नहीं आ रहे, मतलब मन में तो उसके विचार आ रहे हैं, तो हमको ऐसा बनना है कि मन में भी वो विचार न आए। भले झूठ नहीं बोला मगर मन में तो संकल्प आया झूठ बोलने का, है ना। भले हमने उनकी बुराई नहीं करी मगर मन में तो आया कि हाँ इसकी बुराई कर दे। तो संपूर्ण वैष्णव माना कि जो मन बुद्धि से भी किसी की कोई भी बुराई को टच ना करे। तो ये एक प्रोसेस है, इस बात को अपने पर अटेंशन देना है कि मन बुद्धि से कोई भी बुराई को टच नहीं करेंगे। तो हमको अचीवमेंट क्या हो रही है, क्या अचीव कर रहे हैं हम, क्या बन गए? संपूर्ण वैष्णव सच्चे तपस्वी। इसकी एक्सप्लेनेशन है, पवित्रता की पर्सनैलिटी व रॉयल्टी वाले मन बुद्धि से किसी भी बुराई को टच नहीं कर सकते। जैसे ब्राह्मण जीवन में शारीरिक आकर्षण व शारीरिक टचिंग अपवित्रता है, ऐसे मन बुद्धि में किसी विकार के संकल्प मात्र की आकर्षण व टचिंग अपवित्रता है। तो किसी भी बुराई को संकल्प में भी टच ना करना, यही संपूर्ण वैष्णव व सफल तपस्वी की निशानी है। ना, कि अगर हमारे मन में भी कोई ऐसा संकल्प आ जाता है किसी विकार के वशीभूत वाला, क्रोध का भी आ गया, लोभ का भी आ गया, कैसा भी आ गया, तो वो क्या हो गई? अपवित्रता हो गई। तो बाबा ने क्या कहा कि हमको ऐसा ही बनना है कि मन बुद्धि से कोई भी बुराई को टच ना करें। तो आज हम इसी बात पे अटेंशन देंगे कि आज हमारे मन बुद्धि से कोई भी बुराई को हम टच नहीं करेंगे। ठीक है, आज पूरा दिन इस बात पर अटेंशन देंगे। एकदम से अगर आता भी है तो वहीं इसको स्टॉप करके भगा देंगे, है ना। आज पूरा सच्चा सच्चा वैष्णव बन के रहेंगे, है ना। एक दिन करके देखते हैं, और आज हमने कर लिया तो वो हमारी अचीवमेंट हो जाएगी ना, तो कल भी करने में भी इजी होगा, है ना। ये हम होमवर्क करेंगे कि मन बुद्धि को आज बिल्कुल किसी भी बुराई से टच करना ही नहीं है। और देखना आज हम ये संकल्प करेंगे ना तो ऐसी ऐसी बातें भी आज आ जाएंगी, ऐसी ऐसी बातें, सिचुएशन आ जाएंगी कि आपके मन में वो विचार आने लगेंगे, क्रोध वाले आ जाएंगे, कुछ भी ऐसे आ जाएंगे, इरिटेशन वाले, फ्रस्ट्रेशन वाले आ जाएंगे। तो वहां पर भी अपनी चेकिंग करके अपने को स्टॉप करके उसको भगा देना है। आज का स्लोगन है, मन की उलझनों को समाप्त कर वर्तमान और भविष्य को उज्जवल बनाओ। तो मन की उलझन कब खत्म होती है? जब हम संतुष्ट बन जाते हैं। उलझन माना प्रश्न, डाउट ढेर सारे, और जब हम संतुष्ट बन गए तो जहाँ संतुष्टता आती है वह हर प्रकार के डाउट, प्रश्न सब खत्म हो जाते हैं, और वो आत्मा कैसे हो जाती है? प्रसन्न हो जाती है। और जो प्रसन्न है, तो प्रसन्नता माना एक वो ब्राइटनेस लेकर के आती है।
है ना, तो उनका भविष्य, उनका वर्तमान कैसा बन जाता है, उज्जवल बन जाता है ना। तो आज मन में कुछ उलझन भी नहीं रखना, क्योंकि जिनके ज्यादा उलझन होती है ना, तो उनकी चेहरे में शिकंज आ जाती है। और हमको तो एकदम कैसा बनना है, एकदम बेफिक्र, एकदम हर्षित मुक्त, कोई भी उलझन नहीं, एकदम सुलझे हुए। ठीक है, अच्छा, ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति दीदी। शांति दीदी। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। अभी 3 मिनट बाबा को याद करेंगे, है ना। ओम शांति। हाँ जी, आप वो कर लीजिए। मैंने आपको भाई जी को होस्ट बना दिया है, अब आप शेयर कर सकते हैं। The voice of a mother and a father and a child. Would you recognize the truth? Do you feel the love that's falling from my eyes? Take just a minute, come and rest here by my side. Let me tell you your own story.
थैंक यू। ओम शांति। ओम ओम शांति। शांति एवरीवन। थैंक यू बाबा। Shanti. ओम शांति। थैंक यू बाबा। Thank you.